हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएफ में ई नॉमिनेशन। आपको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना ई नॉमिनेशन के अगर इन केस आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपके जो डिपेंडेंट्स हैं, उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है जो आपका पीएफ पेंशन और ईडीएलआई का पैसा है वो लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ई नॉमिनेशन है वो आप किसको नॉमिनेट कर सकते हैं, अपने मदर, फादर, स्पाउस, डॉटर, सन। क्या आप इनमें से किसी एक को नॉमिनेट कर सकते हैं, दो को नॉमिनेट कर सकते हैं, या सभी को नॉमिनेट कर सकते हैं? अगर आपने पहले से नॉमिनेशन किया हुआ है तो क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं? क्या मैरिड होने के बावजूद भी आप अपनी वाइफ को अगर ना चाहते हैं ऐड करना, तो क्या ऐसा ऑप्शन है कि आप अपनी वाइफ को ऐड ना करना चाहें और अपने माता पिता को आप ऐड करें? तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि नॉमिनेशन क्यों जरूरी है, नॉमिनेशन के लिए क्या क्या डिटेल रिक्वायर्ड है, नॉमिनेशन को चेंज कैसे करना चाहिए, और अगर आप मैरिड हैं तो क्या आपका नॉमिनेशन आपकी वाइफ की बजाय आप अपने माता पिता को नॉमिनेट कर सकते हैं, या आप तीनों को नॉमिनेट कर सकते हैं? ऐसा क्या रूल है पीएफ का, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक पीडीएफ ओपन किया है, आप देख सकते हैं, हाउ टू फाइल ई नॉमिनेशन। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने बताया कि कुछ जो डिटेल्स हैं आपकी वो मैंडेटरी है कि आपके यूएन में अपडेटेड होनी चाहिए। लाइक आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, ये अपडेटेड होना चाहिए, एज पर आधार होना चाहिए, यानी कि आपका आधार आपके यूएन में लिंक होना चाहिए, साथ ही साथ वेरीफाइड होना चाहिए। आपको पता होगा कि दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है आपका आधार सीडेड है, दूसरा आपका आधार वेरीफाइड है। तो आपका आधार आपके यूएन में वेरीफाइड होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका फादर नेम गलत है तो उसको आप ठीक करवा सकते हैं, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फिल करके और वो सबमिट करना होता है पीएफ ऑफिस में, ताकि आपका जो फादर नेम है वो करेक्ट हो सके। मैरिटल स्टेटस आप खुद से चेंज कर सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर आपका अपडेटेड नहीं है तो वो आपको कंपनी से अपडेट करवाना है, पीएफ ऑफिस के थ्रू आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन भर के अपडेट करवाना है। फोटो आपको खुद से अपडेट करना है, एड्रेस आपको खुद से अपडेट करना है। तो ये कुछ डिटेल्स हैं जो आपको अपडेट करनी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि नॉमिनेशन के लिए आप फैमिली में किस किस को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एज पर ईपीएफओ यहाँ पे नॉमिनेशन के लिए जो फैमिली की डेफिनेशन है वो यहाँ पे दी गई है कि आप अपने फादर को नॉमिनेट कर सकते हैं, मदर को नॉमिनेट कर सकते हैं, अपनी वाइफ को नॉमिनेट कर सकते हैं, अपने लड़के को नॉमिनेट कर सकते हैं, अपनी लड़की को नॉमिनेट कर सकते हैं। इसके नीचे के जो ऑप्शन हैं वो उस केस में होते हैं जब आपके मदर, फादर, स्पाउस या चिल्ड्रन नहीं होते हैं, उस केस में आप इन नीचे जो दिए गए उनको नॉमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि अगर आपने मदर फादर को नॉमिनेट किया हुआ है, इन केस अगर आपकी शादी हो जाती है तो क्या आप ना चाहते हो कि आप अपनी वाइफ को ऐड करो? ऐसा पॉसिबल है? तो यहाँ पे एज पर ईपीएफओ ये है कि जब भी आपकी शादी हो जाती है तो बाय डिफॉल्ट आपने पहले जो नॉमिनेशन किया हुआ है आपका वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि वो वैलिड नहीं रहेगा, आपको फ्रेश नॉमिनेशन करना पड़ेगा। और जो फ्रेश नॉमिनेशन आप करेंगे उसमें आपको अपनी वाइफ को ऐड करना जरूरी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंडेटरी टू ऐड इवन इफ मेंबर डजंट वांट टू मेक स्पाउस नॉमिनी फॉर पीएफ। अगर आप अपनी वाइफ को नॉमिनेट नहीं करना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ पे अपनी वाइफ को नॉमिनेट करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। इसके अलावा अगर आपके कोई लड़का है या लड़की है उसको भी आपको नॉमिनेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपनी वाइफ को ही नॉमिनेट करें, अपने बच्चों को नॉमिनेट ना करें, नहीं, आपको अपने बच्चों को भी नॉमिनेट करना है, अपनी वाइफ को भी नॉमिनेट करना है। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने माता पिता को ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, बट आपको वाइफ को ऐड करना मैंडेटरी है। शादी से पहले अगर आप नॉमिनेशन कर रहे हैं तो उसमें आप मदर या फादर किसी एक को ऐड कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं, लेकिन शादी के बाद आपको वाइफ को ऐड करना मैंडेटरी है। वाइफ के साथ अगर आप चाहते हो तो अपने मदर फादर को ऐड कर सकते हो, अगर नहीं चाहते हो तो आप रहने दे सकते हो, लेकिन वाइफ को ऐड करना मैंडेटरी है, बच्चों को ऐड करना मैंडेटरी है। क्योंकि एज पर पीएफ जो पेंशन का आपका पैसा मिलेगा, पेंशन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी वाइफ और आपके बच्चे एलिजिबल है, ना कि आपके मदर फादर। तो जो पेंशन के लिए जब आप नॉमिनेट करेंगे तो पीएफ के लिए भी आपको इनको नॉमिनेट करना पड़ेगा। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं और इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस द मेंबर इज मैरिड एंड हैज स्पाउस एंड चिल्ड्रन ही शुड ऐड देम इवन इफ ही डजंट विश टू नॉमिनेट देम अंडर पीएफ। अब यहाँ पे ये क्या करें कि उनको आपको ऐड करना मैंडेटरी है। अगर आप ये चाहते हो कि नहीं ऐड करना है तो भी आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एज पर पीएफ यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है spouse and children are defined as family for pension fund, so their names should be added in the family list। वो आपकी लिस्ट में होने चाहिए। अब पीएफ में आप परसेंटेज डिसाइड कर सकते हैं कि वाइफ को कितना जाना है, मदर को कितना जाना है, फादर को कितना जाना है, लेकिन पेंशन के लिए आपको वाइफ और बच्चों को ही
ऐड करना है। उसके बाद आपके पास उनकी फोटोग्राफ होनी चाहिए, फोटो 100 KB साइज में होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टेप वाइज प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे आपको अपने नॉमिनेशन को ऐड करना है। वो आप ऐड करने का जो प्रोसेस है उसमें हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप नॉमिनेशन कैसे कर सकते हैं। अगर आपने पहले से नॉमिनेशन किया हुआ है तो दूसरा नॉमिनेशन आप कैसे कर सकते हैं। एक से ज़्यादा अगर आपको नॉमिनेशन करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, वो हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे नीचे इससे रिलेटेड मैं एक पॉइंट और आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ हाउ टू चेंज ई नॉमिनेशन। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, अगर आपने नॉमिनेशन शादी से पहले किया हुआ है तो शादी के बाद जो आपका पहले वाला नॉमिनेशन है वो इनवैलिड हो जाता है, आपको फ्रेश नॉमिनेशन करना पड़ेगा। इन केस अगर आप शादी के बाद भी नॉमिनेशन को चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिया हुआ मेंबर इज एलिजिबल फॉर चेंजिंग द नॉमिनेशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ ही सो विशेस, यानी कि किसी भी टाइम पे अगर आपको लग रहा है कि आपको नॉमिनेशन चेंज करना है, आपको मदर को ऐड करना है, फादर को रिमूव करना है, वाइफ को ऐड करना है, बच्चों को ऐड करना है, वो आप कभी भी कर सकते हैं। He has to file a fresh nomination and e-sign the same. No editing of the previous e-sign nomination is possible. यानी कि अगर आपने जो नॉमिनेशन पहले से किया हुआ है, अगर आप चाहते हो कि उसमें एडिटिंग हो, ये पॉसिबल नहीं है। आपको एक फ्रेश नॉमिनेशन करना पड़ेगा और दोबारा से आपको जो मेंबर्स हैं उनको ऐड करना पड़ेगा और ई-साइन से उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ए मेंबर हु हैज फाइल्ड नॉमिनेशन एज अनमैरिड लेटर गेट्स, ये जो मैंने आपको बताया वही है कि अगर आप अनमैरिड हो, उस टाइम पे आपने नॉमिनेशन किया हुआ है और फिर आपकी शादी हो जाती है तो पहले वाला जो नॉमिनेशन है वो आपका इनवैलिड हो जाएगा और आपको फ्रेश नॉमिनेशन फाइल करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली में जिनको आपने नॉमिनेट किया हुआ है, मदर, फादर, वाइफ और बच्चों को, खुदा ना खास्ता अगर आप किसी के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो जिसकी डेथ हो जाती है उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। और इन केस अगर आपने जब नॉमिनेशन किया शादी के बाद तब आपके बच्चे नहीं थे और बाद में अगर आपको बच्चे होते हैं तो उन बच्चों को आपको ऐड करना पड़ेगा, ताकि इन केस अगर आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो तो जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको सही तरीके से पीएफ और पेंशन का पैसा मिल सके। तो फ्रेंड्स ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखना है कि शादी से पहले आप नॉमिनेशन कर सकते हैं जिसमें आप मदर फादर को ऐड कर सकते हैं, लेकिन शादी के बाद जब आप नॉमिनेशन करेंगे आप मदर फादर को तो ऐड कर ही सकते हैं, लेकिन उसमें वाइफ को ऐड करना मैंडेटरी है, बच्चों को ऐड करना मैंडेटरी है। पेंशन के लिए वाइफ और बच्चे एलिजिबल हैं, मदर फादर को पेंशन नहीं जाती है अगर आप मैरिड हैं। तो ये चीजें हैं कुछ जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो नॉमिनेशन है उसको आप रिवाइज कैसे कर सकते हैं, नया नॉमिनेशन कैसे डाल सकते हैं, एक से ज्यादा नॉमिनेशन कैसे कर सकते हैं, इस पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा प्रोसेस बताएंगे कि अगर फ्रेश नॉमिनेशन करना है तो कैसे करना है, पहले से जो नॉमिनेशन किया हुआ है उसको हटा के दूसरा नॉमिनेशन कैसे कर सकते हैं, और एक से ज्यादा नॉमिनी ऐड करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।